ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना की ओर से 9 आतंकी गढ़ नेस्तनाबूद किए गए। इसके बाद जब जवाब में पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया तो भारत के खिलाफ पलटवार के नाम पर झूठा प्रोपेगेंडा चलाने लगा। पाकिस्तानी मीडिया और आम नागरिकों की ओर से तमाम दावे किए गए कि भारत का राफेल गिरा दिया गया, मिग गिरा दिए गए। भारत ने आम नागरिकों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडे की हवा भारत के एक फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने ऐसी निकाली कि अब पाकिस्तान की हर जगह थू थू हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया की ओर से किए गए झूठे दावों का एक एक करके मोहम्मद जुबैर ने कैसे पर्दाफाश किया, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पाक के झूठे प्रोपेगेंडे की कड़ी में पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक ट्वीट कर दावा किया कि भारतीय सेना के मिग और राफेल पर निशाना साध कर उन्हें गिरा दिया गया है। सीनियर जर्नलिस्ट ने एक ट्वीट के हवाले से ये दावा किया। इस पर सीनियर जर्नलिस्ट की चुटकी लेते हुए मोहम्मद जुबैर ने लिखा, तो पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर तीजू प्रकाश की ट्वीट को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, जिनका पिछला आईडी तीजू 786 जो कि कांग्रेस समर्थक होने का दिखावा करने वाला एक पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट था। कुछ वीडियोस को शेयर करते हुए दावा किया गया कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया गया। इस वीडियो में रोबोटिक डिवाइस दिख रही है जो कि आसमान में उड़ रहे फाइटर जेट की ओर निशाना लगाकर फायरिंग कर रही है। इन दावों की पोल खोलते हुए मोहम्मद जुबैर ने बताया कि वीडियो क्लिप्स पुराने हैं और गेमिंग ऐप की मदद से तैयार किए गए हैं। इसी तरह कुछ ट्वीट्स में दावा किया गया कि भारत डर गया। LOC पर पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले में भारतीय सेना के कई जवान मारे गए। उनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए सेना के जवान हाथ में झंडा लेकर सामने आए। वीडियो शेयर कर ये दावा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की ओर से किया गया। सोशल मीडिया पर दी हुई उनकी बायो के मुताबिक वो फिलहाल लंदन में रहती हैं। इस झूठे ट्वीट पर भी मोहम्मद जुबैर ने महिला जर्नलिस्ट को जमकर सुनाया। उन्होंने बताया कि ये वीडियो 2019 का है, जब LOC पर पाकिस्तान आर्मी के जवान मारे गए थे। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी के जवान साथियों के शव लेने के लिए हाथ में सफेद झंडा लेकर आए थे। इसी कड़ी में पाकिस्तानी समाचार चैनल ARY न्यूज ने 2 दुर्घटनाग्रस्त विमानों की तस्वीरें चलाई और दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराया गया। अपनी रिपोर्टिंग में लिखा गया, भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इन तस्वीरों का भांडाफोड़ करते हुए मोहम्मद जुबैर ने बताया कि गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें 21 मई 2021 को इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में पहली तस्वीर का दूसरा वर्जन मिला है। ये तस्वीरें तब की है जब पंजाब के मोगा जिले के एक गांव में MiG-21 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर वायुसेना के लड़ाकू पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी की मौत हुई थी। गौरतलब है, एक नहीं मोहम्मद जुबैर के अकाउंट पर ऐसे तमाम ट्वीट्स की लाइन है जिनमें उन्होंने फैक्ट चेक कर पाकिस्तानी मीडिया के दावे हवा कर दिए। उन्होंने फैक्ट चेक कर अनगिनत दावों का भांडाफोड़ किया, जिनमें से कुछ हमने आपको दिखाए। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को फुल ऑन एक्शन में देख सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हुई। जो लोग आमतौर पर मोहम्मद जुबैर की आलोचना करते हैं वो भी उनके मुरीद नजर आए। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, मोहम्मद सर, वैसे तो आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन अपने घर की लड़ाई घर में ही लड़ी जाती है, लेकिन बाहर की लड़ाई में हम सब एक हैं। रियल टाइम फैक्ट चेक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद। एक अन्य यूजर ने लिखा, सबसे अप्रत्याशित बात यह है कि मोहम्मद जुबैर सभी फर्जी पाकिस्तानी ट्वीट्स का फैक्ट चेक कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर की फर्जी खबर का भी पर्दाफाश किया। सच में मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जहां तारीफ होनी चाहिए वहां तारीफ होनी ही चाहिए। वे इस तारीफ के हकदार हैं। बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में पुष्यमित्र नाम के एक भारतीय पत्रकार ने मोहम्मद जुबैर की तारीफ में लिखा, एक पत्रकार की लड़ाई सत्य के लिए होती है, सत्य के पक्ष में जुबैर ने ये लड़ाई लड़ी, हमको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, जुबैर को इस काम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी चाहिए। आज उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों के साथ मिलकर डिजिटल युद्ध लड़ा। एक और यूजर ने लिखा, जुबैर भाई पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया, सुबह से उनके प्रोपेगेंडे की धज्जियां उड़ा दी, जय हिंद। मोहम्मद जुबैर की तारीफ में एक और यूजर ने लिखा, जुबैर भाई जिंदाबाद, जय हिंद। गौरतलब है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए देर रात पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके उन्हें तबाह कर दिया।
देर रात किए गए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। सूत्रों के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में लगभग 90 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए। जिन 9 ठिकानों पर निशाना साधा गया उनमें हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी आकाओं का गढ़ भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केवल बीजेपी सरकार ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ आम नागरिकों ने भी सेना के पराक्रम की जमकर तारीफ की। हालांकि पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया कि भारत की 6 मिसाइल हमलों में 8 लोगों की मौत हुई और 35 लोग घायल हुए, जबकि 2 लोग लापता हैं। इधर भारत ने पाकिस्तानी आम नागरिकों को निशाना बनाने के तमाम दावों को झूठा करार दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि उनका निशाना केवल आतंकवादी और उनके ठिकाने थे। इस बाबत भारतीय सेना ने बुधवार सुबह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए अपने 2 जाबाज अधिकारियों को सामने किया, जिनमें वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी शामिल थीं। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की जमकर पोल खोली और बताया कि भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को कैसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। मोहम्मद जुबैर के इस धांसू काम के लिए कुछ एक नहीं बल्कि कई सारे ट्वीट्स सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए गलत तस्वीर पेश करने की पूरी कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। मोहम्मद जुबैर जैसे फैक्ट चेकर्स ने पाकिस्तान के इन झूठे दावों की पोल खोल दी। पाकिस्तान के झूठे दावों की हवा उड़ते पूरी दुनिया ने देखा। हालांकि अभी ये सवाल है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता है या नहीं। इस खबर पर आप अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और बॉर्डर पर हलचल से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।